I am here with a new topic, and that is be optimistic. Firstly, understand what is the meaning of optimistic. Optimistic means if you are able to handle any situation, if you are positive in any difficult situation, और अगर आप हर स्थिति में खुश और आशावादी रहते हैं तो इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। कैसे एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति दुखी रहता है और स्टक हो जाता है और दूसरा व्यक्ति खुश रहता है और तरक्की कर लेता है। लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें बहुत से अप्स और डाउन्स हैं। हम सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आती ही रहती हैं। हमको लगता है सारी प्रॉब्लम हमारी ही लाइफ में, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो क्या कारण है और उनका क्या सोल्यूशन है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। पहला कारण है एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो हमारी एक्सपेक्टेशन को जब पूरा नहीं कर पाते तो हम सैड फील करते हैं। दूसरा कारण है जेलसी। कई बार दूसरा व्यक्ति हमसे जेलस फील करता है और वो हमें हर्ट कर देता है और हम खुद के ऊपर ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्यों उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा, क्या वजह थी उसने ऐसा सोचा, और हम खुद के लिए निगेटिव फील करते हैं। तीसरा कारण है ओवर अवेलेबल। अगर आप हमेशा ही दूसरों के लिए हर जगह उपलब्ध रहेंगे तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। और चौथा कारण है आपका सॉफ्ट नेचर। कई बार आप अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से भी दूसरों के लिए इजीली टारगेट हो जाते हैं। तो क्या सॉफ्ट नेचर ना रखें? मैं ये नहीं कह रही। लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपको खुश रहना है, तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप अपने लिए अच्छा फील करना शुरू करिए। आप खुद के लिए प्राउड फील करिए, क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई वो रचना है जो पूरी दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। तो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करिए, अपने से एक्सपेक्टेशन करिए। अगर कोई आपको निगेटिव समझ रहा है या गलत समझ रहा है तो पहले तो आप सबसे पहले सोचिए कि वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई। अगर उसमें आपकी वजह से कुछ निगेटिविटी आई है तो आप अपनी तरफ से एफर्ट लेकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप आप ले लीजिए। बात से ही बातों से समाधान निकलता है, तो पहले बात से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होती है तो उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए समय के ऊपर। समय उस समस्या को अपने आप सॉल्व कर देगा। ये समय की सबसे अच्छी खूबी होती है। दूसरी चीज़, केवल बातों से, वर्बल बातों से आप अपने को सही प्रूफ करें, दूसरा व्यक्ति अपने को सही प्रूफ करे, ये कोई सही तरीका नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपना डेली रूटीन चेंज कीजिए, अपने को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को बिजी रखिए। डू समथिंग प्रोडक्टिव। इन दैट वे आप अपने लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करेंगे, आप खुद के लिए अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप खुद अच्छा महसूस करेंगे तभी आप अच्छा ही बांट पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, ज़रूर आप उसके पास जाकर उसका कारण पूछिए। और अगर वो आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो एक लाइन क्रिएट करने में ज़रा भी देर मत करिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों से पहले खुद के लिए बनती है। अगर आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी गलत होने मत दीजिए। ऐसी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट के तौर पर लाएंगे तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड यू। आप अपने लिए कंफर्टेबल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। स्प्रेड हैप्पीनेस, दूसरों की मदद कीजिए। इससे जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से नहीं आ सकती। तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड के तौर पे तैयार रहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम ऑप्टिमिस्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन।